अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, वीडियो काफ़ी देर बाद इस वजह से आ रही है क्योंकि मेरा एक मेडिकल इशू हुआ था और मैं अपने चैनल पे अपडेट देती थी कि मेरे हैंड पे कुछ इशू है जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर ड्रेसिंग हो रही है। हमारा तो वैसे एक हैकाथॉन चल ही रहा था, तो मेरा एक न्यू हैकाथॉन स्टार्ट हो गया था और 5 दिन लगातार फिर मुझे ना मेरी ड्रेसिंग चेंज होती रही है। 2 दिन तक तो मैंने वीडियोज़ और लाइव स्ट्रीम करवाई थी, लेकिन थर्ड डे में मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट सजेस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से फिर मेरी वीडियोज़ नहीं आई। अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ हूं, तो हम लोगों ने दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में हम लोगों ने डे 4 में मैंने जो क्लोज़ किया था, वो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट बनाना सीखा था और एक डायनामिक पेज बनाया था प्रोडक्ट डिटेल पेज का। अब आपकी मर्ज़ी थी कि उस प्रोडक्ट डिटेल का जो पेज है उसके अंदर वो जो आपके पास कंटेंट है उसको आप एक प्रोडक्ट डिटेल का कंपोनेंट बना के वहाँ पे रख के फिर उस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते थे प्रोडक्ट डिटेल के डायनामिक पेज पे। तो आपके पास एक ऑप्शन था वो यूज़ करने का। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सर्च बार, फिल्टर एंड पैजिनेशन कंपोनेंट। ये तीन कंपोनेंट्स हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट वीडियो को दिखा देता हूँ कि अगर हम इस शॉप के पेज पर आएँ, ठीक है, शॉप के पेज पर आएंगे तो ये पैजिनेशन कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये सर्च बार का कंपोनेंट आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा और यहाँ पे फिल्टर का कंपोनेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो देखो, ये जो है ना फिल्टर और ये सर्च बार, ये दोनों कंबाइन करके मैंने कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है। और ये पैजिनेशन का हम लोग अलग से क्रिएट करेंगे। पैजिनेशन तो आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपकी प्रोडक्ट्स को कुछ हिस्सों में कन्वर्ट डिवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 14 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। अब मैं सेकंड पे क्लिक करूँगा, अगली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। फिर थर्ड पे क्लिक करूँगा, अगली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। फोर्थ पे क्लिक करूँगा, अगली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, जैसे कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ चेयर, तो यहाँ देखो ये क्या आ गई, चेयर्स आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैटेगरी यहाँ से चेंज कर देता हूँ, टेबल कर देता हूँ, सब कुछ गायब। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सर्च को और फिल्टर को पैरेलल रखा है, दोनों एक साथ काम करेंगे। तो अब सिर्फ टेबल सर्च कर सकता हूँ। तो अगर मैं टेबल सर्च करूँगा तो टेबल आएगा, ठीक है। अब टेबल नाम कोई चीज़ है ही नहीं, इस वजह से टेबल नहीं आया। अगर सिर्फ टेबल अभी सर्च करूँगा, जैसे कि अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ टेबल और इंटर करते हैं। अच्छा सॉरी, थर्ड पेज पे कोई टेबल मौजूद नहीं है। प्रीवियस आएंगे तो यहाँ पर टेबल आ गए, ठीक है। नंबर 1 पर आते हैं तो यहाँ पे टेबल आ गए, सही है। तो अगर यहाँ पे अगर देखो टेबल है ना, तो अगर मैं यहाँ चेयर सर्च करूँगा तो यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ टेबल आएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टेबल सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ टेबल आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ बेड सर्च करूँगा तो बेड नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कैटेगरी हटा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे सर्च पे करता हूँ बेड, देखो बेड्स आ गए। तो देखो ये सारी फंक्शनैलिटी, ये सब कुछ मैंने किसकी हेल्प से किया, इसकी हेल्प से किया, चैट जीपीटी, ठीक है। देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना सीखो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम भी बहुत कम है, हैकाथॉन हमारा चल रहा है। दूसरी चीज़, 0 से लेके 9 टेम्पलेट्स तक सब स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं एक स्पेसिफिक टेम्पलेट जैसे कि मेरा 0 है, इसका मैं क्रिएट करवाऊंगा ना, तो सबको प्रॉब्लम होगा कि आपने हमारे टेम्पलेट का क्यों नहीं कराया, जबकि प्रोसेस सारा सेम ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी क्रिएट होती है। थर्ड चीज़ कि देखो, अब टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो इसको यूज़ करो, ठीक है। अब खुद से भी क्रिएट करना है, लेकिन चैट जीपीटी आपको जब एक्यूरेटली ये सब चीज़ क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। मैंने 4 से 5 दफ़ा से क्रिएट करवाया। मैं पहले भी 2 दफ़ा वीडियो बना चुका था, वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। एक्यूरेटली आपको चीज़ें सही तरह करके दे रहा है, ठीक है। आपने सिंपल प्रॉम्प्टिंग करनी है, तो फिर क्या ज़रूरत है खुद कोड करने की। और ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पैजिनेशन हो गया आपके पास, ये फिल्टर हो गया और ये सर्च बार हो गया। मेन चीज़ आपने जो फोकस करनी है, ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी पे करना है, पेमेंट पे करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प से करेंगे। अभी तो मैंने कर लिया, तो अब आ जाते हैं हम लोग इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरा कंपोनेंट्स में आऊँगा, कंपोनेंट्स में मेरा ये पैजिनेशन है, इसको यहाँ से हम लोग कर देंगे डिलीट, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ से डिलीट। सर्च एंड फिल्टर, ये भी हमारा हो गया डिलीट। अच्छा, सर्च एंड फिल्टर दोनों कंबाइन करके मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया, ये भी मैंने कर दिया डिलीट। फिर हम आ जाएंगे किसके ऊपर, शॉप के ऊपर। शॉप के पेज पे आएंगे, अब देखो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। कंट्रोल जेड करूँगा ताकि जो चीज़ें मैंने चेंज की थी,
कंट्रोल Z करते रहेंगे। हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा पेज आ गया। इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको रिफ्रेश करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये कुछ पहले इस तरह से था। सारी प्रोडक्ट्स देखो, सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। नीचे देखो, ये वैसे हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था टेम्पलेट के अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। ऊपर देखो, ये फिल्ट्रेशन वैसे शो हो रही थी, लेकिन इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। अभी बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। किस तरह क्रिएट करेंगे? इस चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हम लोग सब चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो आ जाते हैं, आएंगे हम लोग कोड के ऊपर। ठीक है, कोड में आने के बाद दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है। ठीक है, किस पे? ये प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, और दूसरा ये शॉप के पेज पे। यहाँ पर हम आएंगे, सॉरी, इस पर हम लोग ओपन करेंगे इसको, कंपोनेंट में प्रोडक्ट लिस्टिंग को। ठीक है, और साथ में ओपन कर लेंगे शॉप के इस पेज को। अच्छा, ये साथ में ओपन नहीं हो रहा, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो हमारा कंटेंट कहाँ पे मौजूद है? प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट के अंदर मौजूद है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट लिस्टिंग के कंपोनेंट को हमने कहाँ पे यूज़ किया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। इस शॉप के पेज पे इस कंपोनेंट को हमने यूज़ किया है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये ब्राउज़र के ऊपर ये जो है, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर से हम लोग फ़िल्टर आउट कर पाएँ। ठीक है, और ऊपर एक सर्च बार हो जिससे हम लोग ये सारी प्रोडक्ट्स को सर्च कर पाएँ। तो हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट में आना है। ठीक है, इसको हमने करना है कॉपी। कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको जस्ट लिखना है, दिस इज माई प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, गिव मी सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू माई डेटा। ठीक है, और इसको कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्ट और इंटर। ठीक है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया। दिस इज माई शॉप पेज वेयर आई यूज प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट। देखो सिंपल प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, इसको शिफ्ट इंटर करो और यहाँ से आओ, शॉप के पेज पे आओ। शॉप के पेज पे, ये आईडी को बंद करते हैं, शॉप के पेज पे आए। शॉप के पेज पे हमने इसको कॉपी किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इंटर करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस इज माई प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, गिव मी अ सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू माई डेटा। ये मैंने इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट का वो जितना कोड था वो दिया। फिर मैंने इसको बोला दिस इज माई शॉप पेज वेयर आई यूज प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, और फिर प्रोडक्ट जो मेरे शॉप का पेज था ना, उसका कोड दे दिया। अब इसने मुझे क्या दे दिया? सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट। अब इसने आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पर आओगे, कंपोनेंट में जाओगे। कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है, उसको कॉपी किया, वो पेस्ट किया, डॉट TSX। ठीक है, यहाँ से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको कॉपी करो, यहाँ पर आओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, लेकिन देखो अब ये प्रोडक्ट, ये आपने एक अलग कंपोनेंट बना दिया, सही है। इस कंपोनेंट को आप यूज़ कहाँ पे करोगे? इस प्रोडक्ट लिस्टिंग में यूज़ करोगे या इस शॉप के पेज पे यूज़ करोगे? तो आपने इसको यूज़ करना है कहाँ पे? अब आपको नहीं पता ना, तो आपको चैट जीपीटी बताएगा कहाँ पे यूज़ करना है। नीचे आते हैं, अच्छा इस बार उसने हमें यहाँ पे प्राइस भी दे दी है। ये अच्छी चीज़ होगी है, पहले प्राइस नहीं थे हमारे पास। अच्छा, इंटीग्रेटिंग विद शॉप पेज। अब उसने बोला ये कोड अब आपने कहाँ पे लिखना है? शॉप पेज पे लिखना है। इसको हमने कॉपी किया, शॉप पेज पे आते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल पेज कर देते हैं। अच्छा, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे,
रिफ्रेश करेंगे तो देखो, पहले तो जब मैंने जो क्रिएट किया हुआ था तो वो उसने मुझे बिल्कुल नॉर्मल क्रिएट करके दिया था। अब इस बार इसने मुझे बहुत अच्छे से क्रिएट करके दिया। कैटेगरीज में चेयर है, मैं चेयर करूँगा। प्राइसेस में चलो हम लोग कर लेते हैं 100 to 200 डॉलर। अप्लाई फिल्टर करते हैं, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है चेयर। इसको हम थोड़ा कम करते हैं, $0 to $50 करते हैं। इसमें भी नहीं है। 100 to 200 डॉलर करते हैं, इसमें भी नहीं है। इसको हम 500 to 1000 डॉलर करते हैं। तो देखो इसके अंदर आ गई चेयर्स। तो ये काम बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अब ऑल कैटेगरी करते हैं। ऑल कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं कि 50 to 100 के अंदर कोई चीज़ है। तो 50 के अंदर टू 100 के अंदर हमारे पास ये बेड्स हैं। अच्छा, ये डेटा ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था कि डेटा ये थोड़ा ज़्यादा जनरेट हुआ था, ये इसका प्रॉब्लम है। बाकी इसका इशू नहीं है। तो 0 to 50 करते हैं, तो इसके अंदर कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। 200 to 500 करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी, ये हमारे पास बेड है। इसके बाद कैटेगरीज में अगर जाते हैं तो हमारे पास सोफ़ा में जाते हैं, अप्लाई फ़िल्टर करते हैं तो कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग प्राइसेस को हटाते हैं, प्राइसेस के अंदर हम फिर हम करते हैं चेयर, अप्लाई फ़िल्टर करते हैं। तो देखो ज़बरदस्त, पहले से भी अच्छी चीज़ इसने मुझे जनरेट करके दिया आपके सामने। ठीक है, देखो समटाइम्स ये होता है कि अगर आपके पास ना ये शॉप का पेज काम नहीं करता तो आप इसको दोबारा देखो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एक एक प्रॉम्प्ट में ये चीज़ काम नहीं करती, आप इसको दोबारा प्रॉम्प्ट दो, दिस इज़ नॉट वर्किंग, गिव मी अगेन कोड। ठीक है, तो वो आपको अगेन जब कोड देगा ना तो उसके अंदर चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे चेयर है। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि लिखता हूँ बेड। अब इसने मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दी, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैटेगरी चेयर लगी हुई है। अगर मैं यहाँ से बेड करूँगा तभी ये मुझे चीज़ प्रोवाइड करेगा, अप्लाई फिल्टर देगा। तो कितनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी इसने मुझे प्रोवाइड की है कि मैं यहाँ से अगर मैंने कैटेगरी बेड सर्च किया तो सिर्फ बेड सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं और कोई चीज़ नहीं सर्च कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ सोफ़ा, अप्लाई फिल्टर, तो देखो ख़त्म। तो अब खुद सोचो कि मैंने आपको जो फंक्शनैलिटी दिखाई थी उससे अच्छी फंक्शनैलिटी इसने मुझे दोबारा से क्रिएट करके दी थी। चैट जीपीटी इतना परफेक्ट काम करता है। ठीक है, अब ये अप्लाई फिल्टर करेंगे तो बेड आ जाएंगे हमारे पास। और यहाँ पे प्राइसेस का भी ऑप्शन आ गया। अब आपके पास और भी चीज़ें होंगी, ठीक है, आप स्टॉक लेवल करना चाहो, और भी चीज़ें करना चाहो तो आप इसको बता सकते हो। वो मेरे पास इतना ही डेटा मौजूद था। देखो मेरे पास क्या डेटा मौजूद है, मेरे पास उसका नाम मौजूद है, कैटेगरी मौजूद है, ठीक सॉरी, मेरे पास कैटेगरी मौजूद है और प्राइस मौजूद है। इस हिसाब से उसने मुझे कैटेगरी और प्राइस का बना के दिया। तो कितनी आसान कर दिया। अब थोड़ा बहुत कोड भी देख लेते हैं, जाहिर सी बात है हवा में तीर तो नहीं चलाएंगे, कोड भी देखेंगे। आ जाते हैं सर्च एंड फिल्टर। क्या किया इसने, एक इंटरफेस बनाया। एक इंटरफेस में उसने प्रोडक्ट और ऑन फिल्टर। देखो इंटरफेस हम क्यों बनाते हैं, टाइप्स डिफाइन करने के लिए। अब दो चीज़ें इसने आगे यूज़ करनी है, फिर उसने क्या किया, स्टेट्स डिफाइन की। अब एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल क्यों, ये जो इंटरफेस की टैब बनाई थी वो पास कर दी, और ये जो दो चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की थी उसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया। पैरामीटर पास किया इसका मतलब इनको वैल्यूज़ आगे जाके मिलेंगी। फिर इसने तीन स्टेट्स डिफाइन कर दी। स्टेट्स आपको पता है क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। इनिशियली, इनिशियली ये चीज़ भी खाली है। इनिशियली यहाँ भी कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होगी, इनिशियली यहाँ भी कोई प्राइस सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इन तीनों की क्या कर दी, एक स्टेट बना दी और बोल दिया अभी इन तीनों के अंदर कोई चीज़ नहीं मौजूद। उसके बाद क्या कर दिया, कैटेगरीज के अंदर कर दिया एरे डॉट फ्रॉम न्यू सेट प्रोडक्ट डॉट मैप। अच्छा, ये इन्होंने एरे करके बता दिया कि इसके अंदर देखो प्रोडक्ट होगी, जो हमारा डेटा है ना वो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। प्रोडक्ट का इंटरफेस बना हुआ है, वो जो हमारी आपको अगर मैंने इंटरफेस बनाया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। वो प्रोडक्ट के अंदर हमारी क्या है, कैटेगरी है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक हैंडल फिल्टर का फंक्शन बनाया जिसके अंदर उन्होंने इसको एक वेरिएबल बनाया, उसको प्रोडक्ट्स की इक्वल कर दिया। और बाद में अच्छा, अब ये दोनों ये तीनों इफ इस वजह से साथ में लगे हैं। देखो जिसके अंदर खाली उन्होंने चीज़ें डिफाइन की हैं, कंडीशंस बताई हैं। अब देखो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें एक साथ इस वजह इफ आए हैं कि देखो यहाँ पे अगर मैं बेड सर्च करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चेयर लगी हुई है और यहाँ पे प्राइस सेट है, तो अब ये जो बेड होगा ये इस सर्च बार का काम तो होगा, ये बेड सर्च करके दे। लेकिन साथ में दूसरा इफ लगाने की मकसद ये था, साथ में इन तीनों को साथ में रखना था। अगर यूज़र यहाँ से टेबल रखता है और यहाँ से सर्च बेड करता है तो तुमने क्या करना है, तुमने इस टेबल के अकॉर्डिंग तुमने डेटा सर्च करके देना है। तो ये तीनों चीज़ें इस हिसाब से चलेंगी। ठीक है, जो चीज़ यहाँ सर्च होगी, अगर यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट है, प्राइस सेलेक्ट है, तो इस इन दोनों के हिसाब से चीज़ यहाँ पे सर्च होगी। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को पैरेलल रखना लाजमी था। जैसे कि अगर यहाँ पे बेड सर्च होता है और यहाँ पे टेबल है,
तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट हुई है, टेबल सेलेक्ट हुई है। तो ये मेन चीज़ थी। अब देखो इसके अंदर ये सर्च क्यूरी आपके पास, देखो ये जो सर्च क्यूरी है ना, और ये सिलेक्ट कैटेगरी और प्राइस रेंज, ये इनिशियली हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र कोई ना कोई चीज़ सिलेक्ट करेगा और ये फंक्शन क्या है, उसको सेट करेगा। ठीक है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ। सर्च क्यूरी अगर यूज़र कोई चीज़ लिखता है, ठीक है, या अपने फिल्टर प्रोडक्ट्स के फिल्टर प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, जो प्रोडक्ट के अंदर हमारा डेटा मौजूद है, अगर उसके नेम के, ठीक है, उसके नेम के बराबर होता है, ठीक है, इनके जो नेम्स है ना, अब ये जो चीज़ें हैं ना मेरे पास, कैटेगरी में आते हैं, अब देखो ये जो है ना, ये मेरे पास प्रोडक्ट डॉट नेम है, इनके बराबर आता है, तो तुम उसको शो कर देना। ठीक है, फिर कैटेगरी, मेरे पास कैटेगरी किस में मौजूद है, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी में। ठीक है, वो उसके अगर बराबर आते हैं, किसके बराबर आते हैं, सिलेक्टेड कैटेगरी। सिलेक्टेड कैटेगरी कौन सी है, जो यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बराबर आता है तो तुम शो कर देना। प्राइस रेंज, मेरे पास प्राइस कहाँ मौजूद है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस के अंदर मौजूद है। और प्राइस रेंज जो यूज़र यहाँ पर आके प्राइस सेलेक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इतना कोई वो नहीं है। ऑन फिल्टर, अब इन तीनों चीज़ों की, अब ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। ठीक है, और इसको हमने इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, अब नीचे वो सिंपल सी चीज़ें, ये जो यू आई है ना, ये यू आई है सारी। ठीक है, ये सारी यू आई है। ठीक है, यू आई जो यहाँ पे आपको शो हो रही है ना, यहाँ पे आपको शो हो रही है ना, ये अप्लाई का, ये सारी यू आई है। लेकिन इसमें एक मेन चीज़ मौजूद, मैं आपको बता देता हूँ। मेन चीज़ आपको बतानी है, ये जो इनपुट की फील्ड है ना, इसके अंदर वैल्यू कौन सी जाएगी, वैल्यू आपको पता है इनपुट की फील्ड के अंदर हमें जो भी वैल्यू आएगी वो हमें देनी है सर्च क्यूरी को। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी सर्च क्यूरी, ये उधर जाएगी। अब देखो इस सर्च क्यूरी को वैल्यू पहुँचानी है, तो उसके लिए हमने ऑन चेंज का प्रॉपर्टी लगाई, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया, और वैल्यू कौन सा फंक्शन सेट करेगा, ये वाला फंक्शन सेट करेगा, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। तो हमने इसको यहाँ पे पास कर दिया, और वैल्यू हमने कैसे दी, ये सर्च क्यूरी है ना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जो भी चीज़ वो यूज़र लिखे वो किस में आएगी, सर्च क्यूरी में आएगी। और सर्च क्यूरी हमने किसको पास कर दी, वैल्यू को पास कर दी। अब ये वैल्यू हमें किसको पास करनी है, एज अ पैरामीटर सेट सर्च क्यूरी के फंक्शन को पास करनी। तो हमने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो कि यहाँ थी, ये वाली थी, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर बता चुका हूँ। ब्लॉग वेबसाइट में जो हमारा कमेंट सेक्शन था ना, उसमें मैं बता चुका हूँ डिटेल से। इसी तरह सिलेक्टेड वाला भी, कैटेगरी वाला भी, और इसी तरह हमारे पास ये जो प्राइस वाला ये, और प्राइसेस मैंने यहाँ पे ऑप्शंस, ये सारी यूआई है, इसकी टेंशन मत लेना, ये आपको पता है यूआई है। सही है, उसके बाद हम आते हैं, इधर आएंगे, जाहिर सी बात है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट पास किया है तभी हम प्रोडक्ट को वहाँ पे यूज़ कर सकें, नहीं तो अगर हम यहाँ प्रोडक्ट को पास नहीं करते तो हम प्रोडक्ट को वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ देखो प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट में जिस तरह प्रोडक्ट को पास किया ना, इस तरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट को पास किया, तभी हम प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट प्राइस कर रहे हैं ना, तो ये इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, ऑन फिल्टर, ये हैंडल फिल्टर का जो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लगाया ना, उसको यूज़ करने के लिए ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये हैंडल फिल्टर का फंक्शन है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये प्रोडक्ट का जो है ना, हमारे पास एक इंटरफेस बना हुआ है, वो मैंने बनाया हुआ है, उसको यूज़ किया हुआ है, और इसको हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पे, तभी हम उसको वहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। और वो जो हमारा है ना, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे पता नहीं प्रोडक्ट कहाँ से आई, तो ये प्रोडक्ट का इंटरफेस मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, आपने आना है। ठीक है, आपने सिंपल से क्या करना है, प्रॉम्प्टिंग करनी है। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग क्या करनी है, दिस इज माई प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, गिव मी सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू माई डेटा। प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो है डेटा उसको दे देना। फिर लिखना दिस इज माई शॉप पेज वेयर आई यूज प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, फिर शॉप के पेज का दे देना, फिर वो आपको शॉप के पेज का भी कोड दे देगा, और अलग से सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट भी दे देगा। ठीक है, ये दो चीज़ें थी, और कुछ भी नहीं था। और कमाल तो चेक करो, ये देखो, बेहतरीन यार। अब आ जाते हैं पेजिनेशन पे। पेजिनेशन देखो, पेजिनेशन आपने सिर्फ अब किस पे अप्लाई करनी है, शॉप के पेज पे करनी है, क्योंकि आपका सारा कंटेंट कहाँ पे मौजूद है, आपका सारा कंटेंट शॉप के पेज पे मौजूद है। सही है, तो आज जाते हैं शॉप के पेज की कोड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, सिंपल सा, दिस इज माई शॉप पेज कोड, गिव
me a pagination component so my products will divide it into 1 2 नेक्स्ट, ऐसे लिख दो या कुछ भी लिख दो, ऐसे पेजिनेशन भी कंपोनेंट मांगोगे वो समझ जाएगा। अब देखो कमाल इसका। अच्छा मैं कोड इस वजह से इसको देता हूँ ना, देखो मैं कोड इस वजह से इसको देता हूँ, इस वजह से क्योंकि ये देखो यहाँ पे है, ताकि वो इस हिसाब से क्रिएट करके दे। अब मैं इसको जब शॉप का कोड दूंगा ना, तो वो इस शॉप के कोड के अंदर पैजिनेशन कंपोनेंट को यूज़ करके मुझे ये शॉप का कोड वापसी करेगा। तो मुझे खुद इस शॉप के पेज के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मेन चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर है ना, वो जब तक वो क्रिएट करे ये कंपोनेंट था, अभी ये इसने मुझे सर्च एंड फिल्टर का कंपोनेंट यूज़ करके दे दिया, ठीक है। अब मुझे कैसे पता कि मैं इस शॉप के पेज पे उसको इस तरह यूज़ करूँगा? तो ये भी तो चीज़ थी ना, तो इस वजह से मैं इसको शॉप के पेज का कोड दिया और उसने मुझे शॉप का पेज वापसी दिया जहाँ पे उसने ये यूज़ करके दिखा। इसी तरह मैंने अभी दोबारा शॉप के पेज का कोड दिया, उसको पेजिनेशन कंपोनेंट का बोला। अब मुझे वो पेजिनेशन का कंपोनेंट तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में मुझे क्या करेगा, उसको यूज़ करके भी दिखाएगा कहाँ पे, शॉप के पेज पे। तो ये रहा पेजिनेशन। ये पेजिनेशन तो देख लो, ये हमारा वही प्रॉम्प्ट था, दिस इज़ माई शॉप पेज कोड, गिव मी अ पेजिनेशन कंपोनेंट। तो ये रहा, इसने मुझे दे दिया। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसको नाम देते हैं हम लोग पैजिनेशन डॉट टी एस एक्स, और इधर वो कोड हम कर देंगे पेस्ट। सही है। अब बात आती है शॉप के पेज की। शॉप के पेज पे आएंगे, ये रहा शॉप का पेज। अब उसने मुझे शॉप का पेज नीचे बना के दिया होगा, ये रहा, ये पैजिनेशन डॉट टी एस एक्स था, ये तो हमने कर लिया। ये देखो शॉप का पेज। यही चीज़ मुझे इस चैट जीपीटी की ज़बरदस्त लगती है, जब उसको आप कोड देते हो ना, तो उस कोड के अंदर आप वो यूज़ करके दिखाएगा और मुझे खाली यहाँ पे पेस्ट करना है इसको। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, देखो इस पैजिनेशन को उसने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब देखो ये एरर आया है, इस एरर को मैं समझ गया हूँ ये एरर क्यों आया। ये एरर इस वजह से आया है, ये जो पैजिनेशन है ना, इसकी डायरेक्टरी को वो नहीं समझ पा रहा। तो हम नीचे आएंगे, घबराना नहीं है, तो आपकी भी डायरेक्टरी का इशू आ सकता है। तो आपने क्या करना है, ये पैजिनेशन लिखना है, सजेशन देगा। अच्छा इस कंपोनेंट की बात कर रहे हो, चलो ठीक है। अब ऊपर आते हैं। अच्छा अब देखो इंटरफेस, कभी कभी वो आपको इंटरफेस भी क्रिएट करके दे सकता है, तो आपने इस इंटरफेस को चुप करके यहाँ से कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे अलग से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो मेरे यहाँ से सारे एरर चलेंगे। सही है। वो प्रोडक्ट पे एरर इस वजह से आ रहे थे क्योंकि इसका मैंने इंटरफेस यहाँ पे अलग से बनाया हुआ। सही है। तो अब यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश मारेंगे, ज़बरदस्त। तो देखो नीचे अभी ब्लैकिश में आया है, पहले बड़ा प्यारा आया था, पहले ब्लू में था, बड़ा प्यारा था। वो कर सकते हैं हम लोग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो जी, ज़बरदस्त हो गया काम। तो फिर कैसा लगा? देखो इतना आसान काम था। देखो एरर से मत डरना, अब ये चीज़ ना बहुत आसान है। पैजिनेशन पे आएंगे, पैजिनेशन देखो, ये पैजिनेशन को मुझे सिंपल। अब ये खुद देखो कितनी मगजमारी होगी कि इसको आप लोग क्रिएट करोगे, ठीक है, जबकि ये आपको एक्यूरेटली हर चीज़ क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, एक्यूरेटली हर चीज़ आपको क्रिएट करके दे रहा है पैजिनेशन। वैसे पैजिनेशन मैंने करवाना नहीं था, लेकिन चलो पैजिनेशन भी हो गया तो हो गया। तो सर्च एंड फिल्टर का भी हमारा काम हो गया। तो कितना आसान था इन सबको क्रिएट करना। द मेन रूल इज़ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंपोनेंट इसको उठाना है, बताना है ये दिस इज़ अ प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट। फिर शॉप के पेज को उठाना है, बोलना है देखो दिस इज़ माई शॉप पेज वेयर आई यूज़
प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपोनेंट, सो गिव मी अ सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट। वो आपको देगा सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट, वो आपने यहाँ पे यूज़ कर देना सर्च एंड फिल्टर कंपोनेंट को। और फिर वो आपको शॉप का पेज भी मॉडिफाई करके देगा, तो उस शॉप के पेज को भी मॉडिफाई कर देना। फिर जब आप पेजिनेशन की तरफ जाओगे तो फिर आपने शॉप के पेज को पूरा कॉपी करना है, फिर उसको देना है, उसको बोलना है गिव मी अ पेजिनेशन कंपोनेंट, तो आपको पेजिनेशन कंपोनेंट देगा। पेजिनेशन कंपोनेंट यहाँ पे रखा, इसको यूज़ किया, फिर वो आपको सामने शॉप का पेज का भी कोड देगा जिसके अंदर उसने पेजिनेशन को यूज़ किया हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इतना आसान काम था। तो आई होप ये सबको समझ आया होगा। देखो, चैट जीपीटी इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसको यूज़ करना सीखो। हर कोई यूज़ कर रहा है, हर कोई यूज़ कर रहा है। कोई हैकाथॉन के अंदर ये नहीं बोला गया कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करना। चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखो। जो मेन चीज़ें होती हैं ना, बिलिंग वगैरह, पेमेंट वगैरह, एड टू कार्ट की फंक्शनलिटी, उस चीज़ों के अंदर भी एड टू कार्ट में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एड टू कार्ट हम लोग डिटेल से खुद समझेंगे उस चीज़ को किस तरह वो परफॉर्म होगा। फिलहाल ये चीज़ें आप लोग चैट जीपीटी से जनरेट करो। अब मुझे कमेंट्स में कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारा टेम्पलेट 1 था, हमारा टेम्पलेट 2 था, हमारा टेम्पलेट 3 था, ये था वो था। अब ये सबके लिए सेम है। मैंने आपको प्रॉम्प्टिंग करना सिखा दी, ठीक है, किस तरह अपने आपको प्रॉम्प्ट देना है और वो आपको चीज़ें जनरेट करके देगा। अब देखो ना यार, मेरे पास पहले किस तरह है। अब आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे भी आपने वो कोड ना कहीं छुपा के कहीं रखा हुआ था तो उसको आपने पेस्ट कर दिया। देखो, चीज़ें डिफरेंट आई हैं। ठीक है, शुक्र है डिफरेंट आ गई, नहीं तो ये भी हो सकता था आप लोग सोचो कि नीचे हमाद भाई ने कहीं छुपा के कोड रखा है, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो भाई, आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी के साथ। टेम्पलेट 4 वालों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा या लाइव स्ट्रीम करवा दूंगा, उनका जो ग्रॉक की क्यूरी का इशू है ना वो सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो उन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी पुरानी, तो पुरानी वीडियोज़ को देखो भाई। ये देखो, ये मैंने कंपोनेंट बनाना सिखाया आपको, प्रोडक्ट डिटेल का, डायनामिक पेज, और ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का कंपोनेंट। लाइव स्ट्रीम्स करवाइए देखिए। ठीक है, और मेरी दुआ करो भाई, व्हाट्सएप में आपको दिखाता हूँ कि मेरे हालात कैसे चल रहे हैं। ये डे 1 डे 2, इन इन दिनों में भी मैं वीडियोस बना रहा था, लेकिन इसके बाद मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। फिर जाहिर सी बात है, डॉक्टर ने बोला कि अपने आप पे रैम खाओ, तो फिर हमने 3 दिन मैंने रेस्ट किया, वीडियोस नहीं बनाई। फिर आप लोग के मैसेज कमेंट सब कुछ, फिर जाहिर सी बात है वापसी तो करनी थी, तो आज हुई है वापसी। ठीक है, अगली वीडियो बनाएंगे ऐड टू कार्ट पे इंशाल्लाह। पेमेंट को भी कवर करेंगे, पेमेंट के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे, पेमेंट हो गया, बिलिंग को भी करेंगे, और जो टेस्टिंग वगैरह है ना डे 5 की, वो भी हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे तो भाई इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट करना भाई, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और चैट जीपीटी को यार यूज़ करना सीखो। चैट जीपीटी बड़ी कमाल की चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। मुझे ये फ्रेंड बना लो इसको, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये।